इस प्रकार से हमने पहला जो भाग था उसमें चैप्टर को हमने पढ़ लिया। अभी शब्दार्थ एक बार फिर देख लेते हैं, उसके बाद में प्रश्न उत्तर। नटखट चूहा। नटखट चंचल, नोटी शैतान, शरारती। झटपट मतलब जल्दी से, फटाफट। दर्जी मतलब जो कपड़े सिलता है, टेलर बोलते हैं ना। आईना मतलब शीशा। सुनहरा मतलब गोल्डन, सोने के रंग का। रुपहला मतलब चांदी के रंग का। निहारना मतलब देखना। सरपट यानी बड़ी तेज़ी से, बड़ी जल्दी से। सिंहासन मतलब राजा जहाँ पे बैठता है, राजा की राजगद्दी। फौज का मतलब सेना। ओके, प्रश्न उत्तर। दर्जी चूहे की इस बात से डर गया था। तो दर्जी चूहे की इस बात से डर गया था कि रात में चूहों की अपनी सेना के साथ आएगा जब, तब उसके सारे कपड़े वो कुतर देगा। तो डर के उसको कपड़ा सील दिया था उसका। चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? चूहा टोपी इसलिए पहनना चाहता था ताकि वह सुंदर तथा राजकुमार की तरह दिखे। तो चूहा जो है वो टोपी पहनना चाहता था। क्यों पहनना चाहता था? ताकि वो सुंदर दिखे, राजकुमार की तरह दिखे। इसलिए वो सबसे पहले कपड़े वाली दुकान में गया, फिर दर्जी वाली दुकान में गया, फिर है ना सुनहरे मोती वो लगवा रहा था, वहाँ गया। चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? तो चूहा अपनी टोपी पर सितारे इसलिए लगवाना चाहता था ताकि उसकी टोपी सुंदर दिखे। ठीक है। दर्जी ने चूहे की टोपी सीलने से क्यों मना कर दिया? दर्जी ने चूहे की टोपी सीलने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि इससे उसका समय ख़राब होता। अगर वो चूहे की सीलता तो ख़राब होता, ठीक है, तो बाकी की नहीं सील पाता, इसलिए उसने चूहे को मना कर दिया। लेकिन चूहा भी बड़ा नटखट था, चालाक था, माना नहीं, अपना गाना सुना दिया, रातों रात आऊँगा। दर्जी बेचारा डर गया और उसने उसकी टोपी को सीलना ही पड़ा। ओके, अगला प्रश्न। चूहा पहले क्या हुआ, ये यहाँ पे है, फिर हमें बताना है कि पहले क्या हुआ था। चूहा राजा के दरबार में गया, तो ये तो लास्ट में आएगा ना। दर्जी ने चूहे की टोपी सील दी। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। चूहा सिंहासन पर बैठ गया। चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। तो इनको हमें सही सेट करना है ना, पहला कौन सा आएगा, उसके बाद में क्या कौन सा सेंटेंस आएगा। क्रम वाइज हमें इनको, सीरियल वाइज हमें इनको सेट करना है सेंटेंस को। तो सबसे पहले कहाँ गया था चूहा, आप बताइए सोच के। सबसे पहले कपड़े की दुकान में गया था ना, हाँ, तो वैसे ही आपको बताना है। फिर कहाँ पे गया? दर्जी की दुकान में गया फिर, और उसके बाद में मोती वाली दुकान में गया, फिर राजा के दरबार में वो गया था। तो आइए जान लेते हैं। चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकला। सबसे पहले है शहर की तरफ निकला। फिर चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली कपड़े की दुकान से। फिर दर्जी ने चूहे की टोपी सील दी। फिर चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। चूहा राजा के दरबार में गया। फिर चूहा सिंहासन पर बैठ गया। इस प्रकार से हमें इनको क्रम वाइज सेट करना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा? अपनी समझ से आप बता सकते हैं। तो बारिश के मौसम में चारों तरफ पानी पानी और कीचड़ कीचड़ फैलने के कारण चूहा अपने बिल में से नहीं निकल पाया होगा। ये अपनी सोच से बता रहा है, आप अपनी सोच से बता सकते हैं। तो बारिश में कीचड़ पानी हो जाता है, इसलिए नहीं निकल पाया हुआ चूहा। ओके, क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? अगर लगा तो क्यों? हाँ, मुझे भी चूहा नटखट लगा, क्योंकि उसने अपनी शरारत तथा नटखटपन से अंततः अपने काम सभी से करवा लिए। उसने अपनी टोपी सिलवा ली, सितारे भी जड़वा लिए, और राजा के सिंहासन पर बैठने में भी वो सफल रहा। इसलिए नटखट तो बिल्कुल था वो। गाना सुना देता था फटाफट और उसका काम बन जाता था। कौन सा गाना? रातों रात आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है, कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें क्या कारण, इसका क्या कारण लगता है? तो कपड़े वाले ने, इन्होंने सब ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह छोटा सा जीव था। उन्हें लगा कि यह हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो सभी ने उसकी तरफ पहले ध्यान इसलिए नहीं दिया था कि ये चूहा है, क्या बिगाड़ लेगा अपना, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अंगूठे की छाप से चूहा। पिछले साल आपने जब फर्स्ट क्लास में थे ना, तो अंगूठे की छाप से आपने चिड़ियाँ वगैरह बनाई थी या नार बनाया था। तो अंगूठे की छाप से आप अपनी पसंद के कुछ और चित्र बना सकते हैं, जैसे बने हुए यहाँ पे आर्ट है, कठपुतली है, गठरी है, ये हिरण बनाई हुई है, यहाँ पे उल्लू भी बना हुआ है, अंगूठे की छाप लगा रखी है पहले, है ना। फिर ये जो क्रेन है, सारस है, तोता है, पैरट। इस प्रकार से आप अंगूठे की छाप से
ये बना सकते हैं चित्र। ओके नेक्स्ट, किसके पास जाओगे? कपड़ा खरीदने के लिए किसके पास जाओगे? तो कपड़ा जो है उसके विक्रेता के पास में, दुकानदार के पास में। लकड़ी की कुर्सी बनवाने कहाँ जाओगे? बढ़ई के पास। बढ़ई मतलब खाती, कारपेंटर। किताब पर जिल्द लगवाने कहाँ जाओगे? जिल्द साज के पास। बाल कटवाने कहाँ जाओगे? तो बार्बर के पास जाओगे, नाई के पास। मोहल्ले की रखवाली करवाने के लिए किसके पास जाओगे? तो वॉचमैन, चौकीदार के पास जाएंगे। मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने के लिए कुम्हार के पास में। माँ की घड़ी ठीक करवाने के लिए घड़ी साज के पास में जाएंगे। जो घड़ी ठीक करने वाली दुकान होती है ना, घड़ी रिपेयर करने की, वहाँ पे हम जाएंगे। तो ये काम है पहले, फिर नाम है, किसके पास जाएंगे। ओके अगला प्रश्न, एक अनेक, ठीक है, यानी प्लूरल है, ये बहुवचन, इंग्लिश में प्लूरल बोलते हैं। इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं, ब्रैकेट में आगे लिखा हुआ उनका प्लूरल आपको करना है। दूसरे ब्रैकेट में कॉपी लिखा हुआ है, तो बुआ समीना के लिए ढेरों कॉपियाँ लाई। फिर लड़की है तो लड़कियां हो जाएगा, मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। सीढ़ी है तो सीढ़ियाँ हो जाएगा, गोविंद तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। मक्खी है तो मक्खियाँ हो जाएगा, गंदी जगह पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। इस प्रकार से ये प्लूरल हो गया। तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं? क्यों? यदि मैं बजाज होता तो चूहे को कपड़ा। ओके नेक्स्ट, तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा? मैं राजा बनना पसंद करूँगा। मैं राजा बनना इसलिए पसंद करूँगा ताकि लोगों की समस्याओं को हल कर सकूँ, उनके दुख दर्द को दूर कर सकूँ। चूहा तो कौन बनना चाहेगा? राजा बनना चाहेंगे। चलिए उसके बाद में, दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन आदि का इस्तेमाल करता है। तो इस प्रकार से जो कारपेंटर है वो किसका इस्तेमाल करता है? पिक्चर यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले आरी है, लकड़ी काटते ना। दूसरी पिक्चर जो दी हुई है ये हैमर है, हथौड़ा हिंदी में बोलते हैं। ओके, तो जो कारपेंटर है वो आरी का और हथौड़े का यूज़, पिक्चर दी हुई है यहाँ पे, उनका आपको सिर्फ नाम लिखना है। ओके उसके बाद में नेक्स्ट, रसोईया, तो ये पहले करछी है, करछी बोलते हैं इसको। फिर चिमटा है, पिक्चर आपको दिख रही है दोनों की। तो जो पहला है इसको करछी बोलते हैं हिंदी में, और जो दूसरा है चिमटा है। ओके अगला प्रश्न, डॉक्टर। अब देखिए पहले जो गले में डालते हैं ना, आप कई बार जो फैंसी ड्रेस में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो कुछ बच्चे डाल के लाते हैं, तो इसका नाम होता है क्या? स्टेथोस्कोप। और जो दूसरा है टेम्परेचर मापने वाला, ये है थर्मामीटर। स्टेथोस्कोप और थर्मामीटर, ये पिक्चर है यहाँ पे, डॉक्टर इनका यूज़ करता है। फिर है कुम्हार। कुम्हार किसका यूज़ करता है? चाक है और मिट्टी है। ये जो नीचे घूम रही है चाक है, और फिर ऊपर मिट्टी के वो बर्तन बनाते हैं, तो चाक है और मिट्टी है। ओके उसके बाद में चित्रकार, रंग और ब्रश का। 2 पिक्चर है यहाँ पे, ब्रश से और रंग से यूज़ करता है चित्रकार। किसान, हल का और बैल का, पिक्चर दी हुई है, बैल हैं 2 और एक हल भी है। चलिए नेक्स्ट, बढ़ई, आरी हथौड़ी, रसोईया करछी, चिमटा, डॉक्टर स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, कुम्हार चाक और मिट्टी, चित्रकार रंग और ब्रश, किसान हल और बैल। इस प्रकार से हमने जो ऊपर पिक्चर देखी थी उनका सबका नाम यहाँ पे लिख दिया गया। ओके उसके बाद में नेक्स्ट, दर्जी शब्द में र की आवाज़ है, जिसे ऊपर र निशान लगाकर लिखा जाता है, जैसे मर्जी, सर्दी, गर्मी, घर, धर्म, कर्म। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ और शब्द हो गए जिनको ऊपर रह लगा के हम लिखते हैं। चलिए ये हुए आपके प्रश्न उत्तर। धन्यवाद। और अगले भाग जब हम अगला लेके आएंगे उसमें क्विज होगी, एक वर्कशीट होगी, सो उसके लिए तैयार रहिए। इसलिए हमने आपको प्रश्न उत्तर बताए सारे, ताकि आप उस क्विज़ को कर सको, उस वर्कशीट को कर सको। थैंक यू सो मच। मैं हूँ शेष राज।
गुड बाय।